जय माता रानी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरा आप सबको सादर प्रणाम। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही आज 9:30 बजे से। आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो, नई हंसी, नई खुशी, नई उमंग के साथ। और देखो यहाँ का व्यू दिखाती हूँ पहले आप लोगों को। ये देखो आज भी आसमान बहुत ही प्यारा सुनहरा साफ हो रखा है, जो कि इस तरह का व्यू दिखाई दे रहा है। और सूर्य भी इतना निकल चुका है, ये देखो यहाँ पे। और ऊपर भी है, ये है हमारा गांव। अभी मैं नीचे आ रखी हूँ, पूरा गांव दिख नहीं रहा है। खेतों में आ रखी हूँ बिमल के लिए। तो सुबह सुबह रमोला जी बिमल काट देते हैं, और आज भी इसी पेड़ से काटा है। देखो कितना बड़ा पेड़ है, ये बहुत बड़ा पेड़ है। देखो नीचे से भी इसमें नियार भी लगा रखा है हमारा। इतना बड़ा पेड़ है भाई। और रमोला जी कुछ लेके गए हैं, और कुछ ये मैंने अभी उठाया है, इकट्ठा कर दिया, पुल्ली बांधी है। और यहाँ पे गेहूं की खूबसूरत हरियाली भी कितने प्यारे दिख रही है। और नीचे से खूबसूरत झील भी, ये देखो, जो कि पास में ही दिखाई दे रहे हैं खेतों के। और पानी भी काफ़ी घट चुका है, अभी घट ही रहा है और भी। तो आज मैं गोबर यहीं पे लेके आई हूँ जहाँ पे पहले था। आज पहला चक्कर गोबर का यहीं लाई हूँ। पहले भी था यहाँ पे, जब गेहूँ की बुआई करी तभी हमने सारे खेतों में गोबर लगा दिया था। यहाँ का गोबर आप लोगों को मैंने ब्लॉग में दिखाया होगा, जो कि बच्चों ने भी यहाँ पे खूब काम किया था, सभी बच्चों ने। तो यहीं पे गोबर था पहले इकट्ठा करा हुआ, तो मैं ऐसे ही लाती हूँ, अलग अलग खेतों में रख देती हूँ। बाद में परेशानी नहीं होती है लगाने के लिए, मतलब खेतों में लगाने के लिए आसान पड़ जाता है। फिर अगर मैं इस तरह के दूर दूर के खेतों में रखूँगी, तो मैं घर से कभी किसी खेत में रखती हूँ, कभी किसी खेत में रखती हूँ। तो आज लेकर आई हूँ मैं यहाँ पे गोबर, ताकि बाद में जब गेहूं की बुआई होगी तभी अगर इकट्ठा करा रहेगा तो तभी फैलाने के लिए यहाँ से नज़दीक पड़ेगा। और कुछ खेत हमारे नीचे भी है, यहाँ से थोड़ा लेके जाने में तब आसान होएगा। तो चलो अब हम चलते हैं घर। और गोबर भी साफ़ हो गया है, काम भी निपट ही गया है घर का। आज गारंटी रोज़गार का काम फिर से शुरू हो गया है। पहले तो बताया था कि 1 महीने बाद काम खुलेगा, फिर अभी उन्होंने बताया कि आज काम है गारंटी रोज़गार का। तो चलते हैं गारंटी रोज़गार के काम पर। चलो बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों को। तो प्लीज़ मेरी ब्लॉगिंग में एंड तक बने रहिए, तभी मुझे भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखो 2 लेबर वाले बना रहे हैं मसाला, और मिस्त्री भी आ रखे हैं। मिस्त्री का ही काम था डेली, और बीच में हमारा काम हो रखा था बंद। हमने पूरी इन दीवारों के ऊपर छोटे छोटे पत्थर बिछाए हैं, और सीढ़ी में भी देखो, सबने सीढ़ी में भी बिछाए। अब इसके ऊपर पड़ेंगे गट्टा, और इन दीवार भी है, इसके ऊपर भी छोटे छोटे पत्थर बिछाए हैं, ताकि अब इसके ऊपर पड़ेगा गट्टा। और आज कम ही लोग आ रखे हैं, क्योंकि हम लोगों का जिनके कम दिन है उन लोगों को ही बुला रखा है। गारंटी रोज़गार के काम पे ऐसा होता है कि सभी ग्रामीणों को बराबर काम दिया जाता है, ताकि सबके बराबर दिन होए। और हम लोगों का शायद से कम ही दिन है, तो इसीलिए बुला रखे हम लोगों को। जेठानी जी ला रहे हैं यहाँ से पानी, देखो टंकी भरी हुई है, पाइप लाइन लगा रखी है घर से, तो पाइप से ही यहाँ पे टंकी भर रहे हैं, क्योंकि पनियार में तो पानी नहीं आ रहा है। तो मसाला बनाने के लिए तो बहुत सारा पानी चाहिए होता है भाई। फिर भैया तो क्या खाना मार दे हमने अब मसाला को लेके जा रहे हैं उधर की तरफ।
उधर लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी अभी यहाँ पे डाला था, जो ये दीवारें दिखाई दे रही है उधर तक, अब उधर लेके जा रहे हैं। तो देखो रास्ते वाले दीवार में भी गट्टा पड़ गया है, यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। तो ऊपर है सीढ़ी ऊपर जाने के लिए, तो ऊपर है नरसिंह देवता का मंदिर। मैं आप लोगों को नहीं दिखा पा रही हूँ अभी, क्योंकि सर पे है, मेरे सर पे भी मसाला का वही है। तो यहाँ पे पहले से सीढ़ी बनी हुई पर टूट रखी थी, इसीलिए अच्छे से बना रहे हैं ऊपर जाने के लिए रास्ता। यहाँ पे देखो कितनी अच्छी सीढ़ी बन गई है। अभी अभी यहाँ पे भी गट्टा पड़ा है, तो ये ऊपर जाने के लिए, घास जाने के लिए रास्ता बना है, और ये इधर के लिए मंदिर के लिए ये वाली सीढ़ी, दो सीढ़ी लगी हुई है। मेरी हो रही है अभी यहाँ पे सिलाई, और गारंटी रोज़गार के काम से आते ही सिलाई कर रही हूँ। तो वैसे आज छुट्टी 5 बजे होने वाली थी, बताया था उन्होंने, पर लेकिन आज गट्टा डालने का काम हुआ था, जो कि जो दीवार लगी हुई है उसी के ऊपर गट्टा पड़ा था आज। तो छुट्टी तो 5 बजे की बता रखी थी, पर हमने गट्टा डालने का काम जल्दी निपट गया था, तो इसीलिए छुट्टी भी 4 बजे हो गई थी। तो आधा घंटा मैंने रेस्ट किया, उसके बाद मैं सिलाई पे बैठ गई हूँ। मैंने सोचा अब सिलाई भी कर लेती हूँ। आजकल वैसे बाहर का काम ज़्यादा नहीं है, खेतों का काम, और साग सब्जी सासू जी ला ही लेते हैं खेतों से, फिर मैं इसीलिए सिलाई भी कर रही हूँ। तो सूट की कटिंग हो रखी थी मेरी रात को ही, ज़्यादातर सूट की कटिंग मैं रात को ही करती हूँ, क्योंकि रात को कोई डिस्टर्ब करने वाले नहीं होते हैं, और इसीलिए रात को ही करती हूँ। दिन में क्या होता है कि कई सारे लोग आते हैं जाते हैं, फिर आधा अधूरी कटिंग हो जाती है। और सिलाई तो ऐसी है कि चलो अगर कोई मतलब कुछ काम भी पड़ गया तो इसको ऐसे ही रख के इसके ऊपर ढक्कन लगा के चले जाती हूँ। तो इसीलिए ज़्यादातर मैं रात को ही सिलाई, वो सॉरी कटिंग बेटी आ रखी है, इसीलिए ज़्यादातर कटिंग में रात को ही कर लेती हूँ। और अभी जब भी टाइम लगता है दिन में या सुबह शाम, तभी मैं अपनी सिलाई कर लेती हूँ। तो अभी टाइम भी 6:30 हो रहा है, और 4 बजे काम से आ गई थी। आधा घंटा रेस्ट करने के बाद सिलाई पे बैठ गई हूँ। तो अब बाहर भी इतना अंधेरा हो चुका है कि बहुत हो गया है। तो मैंने सोचा कि अब मैं अपनी ब्लॉगिंग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। अब कल मिलेंगे नई ब्लॉगिंग में, नए दिन, नई सुबह मॉर्निंग में। भगवान सबका अच्छा करे, मेरी भगवान से यही दुआ है कि भगवान सबका अच्छा करे। बाय बाय।